अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत सी अंगरखा स्टाइल फ्रॉक, साथ में बलून पैंट्स, जो कि ईद के लिए बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो मैंने फैब्रिक यूज़ किया है ये लॉन टाइप फैब्रिक है, ठीक है। ये समर में पहना जाने वाला बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा फैब्रिक है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये ग्लिटर वर्क हुआ है, जिसे आप पेंट पेस्ट भी कह सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये सबसे पहले प्लेटेड पार्ट लिया है, जिसकी मैंने चौड़ाई ली है तकरीबन 25 इंच और लंबाई मैंने ली है तकरीबन 15 इंच। ये मैं 2 साल की बच्ची का साइज़ बना रही हूँ। आप अपनी बच्ची के साइज़ के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम ले लेंगे योक के लिए फैब्रिक, ठीक है। योक के लिए भी मैंने 2 पीसेज ऑफ फैब्रिक के ले लिए हैं, जिसकी मैंने लंबाई ली है तकरीबन 8 से 9 इंच और जो चौड़ाई ली है वो मैंने ली है 16 से 17 इंच, ठीक है। मैं हमेशा ये जो योक है वो उसकी लंबाई कम रखती हूँ और चौड़ाई में ज़्यादा रखती हूँ। बच्चियों को ना बहुत तंग फ्रॉक अच्छी नहीं लगती, इसलिए ताकि आप उनकी खुली और अच्छे से उसकी कटिंग कर सकें। यहाँ पे मैंने कटिंग के निशान पहले लगा लिए थे, वीडियो रिकॉर्ड की बट वो रिकॉर्ड हो नहीं सकी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 2.5 इंच मैंने नेक की चौड़ाई ले ली, गहराई जो है वो मैंने 1 इंच ले ली, लेकिन बाद में हम डीप नेक की कटिंग बाद में करेंगे। और यहाँ पे आर्म होल जो था वो मैंने 6 इंच पे निशान लगा लिया, 5 इंच पे निशान लगा लिया। और इस तरीके से अपने शोल्डर लाइन को थोड़ा सा तिरछा कट करने के लिए भी निशान लगा लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने 2.5 इंच पे रख के नेक को इस तरह से मार्क कर लिया। और गुलाई देने के लिए मैंने इस आर्म होल टूल का यूज़ किया है। आपके पास अगर जो भी टूल है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इस टूल की हेल्प से आप बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गुलाई कर सकते हैं। अब इन निशानात के अकॉर्डिंग हमने अपनी योक की कटिंग कर लेनी है। योक की जो चेस्ट साइज़ है वो मैंने रखा है तकरीबन 13 इंच। 2 साल की बच्ची का 13 इंच चेस्ट साइज़ मैंने रखा है, होता 12 इंच है, लेकिन मैं हमेशा 1 इंच खुला रखती हूँ। इस तरह के फैंसी कपड़े बहुत तंग अच्छे नहीं लगते जी जनाब। तो यहाँ पे कटिंग होने के बाद हमने इन दोनों पार्ट्स को अलग कर लेना है। अलग करने के बाद अब हम यहाँ फ्रंट जो नेक होगा उसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैं तकरीबन 3.5 इंच पे निशान लगा लूँगी, ठीक है। यहाँ पे टोटल जो हमारा गला होगा वो हमने 3.5 इंच जो है वो गहराई में रखना है। आप इस तरीके से टूल की मदद से ही वी शेप दे सकते हैं। हमने यहाँ पे वी शेप देनी है, तो वी शेप देंगे कुछ इस तरह से, कफ वाली साइड से हमने इसको वी शेप देनी है। बहुत ही अच्छे तरीके से शेप आ जाएगी। इस तरीके से इस शेप के अकॉर्डिंग अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। इन निशानात के अकॉर्डिंग अब हमने अपने नेक की भी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद यहाँ आर्म होल से आप लोगों ने इसे डीप कट कर लेना है। अगर आप लोगों की बच्ची थोड़ी सी हेल्दी है तो आप लोग नेक जो है वो आधा इंच मज़ीद बड़ा कर सकते हैं, वरना इस तरह के नेक फिर बच्चियों के गले के ऊपर ही चढ़े रहते हैं, फिर वो अच्छे भी नहीं लगते। तो आप थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। बैक नेक पे मैंने इस तरीके से स्ट्रेट कट लगा दिया है। यहाँ पे ये जो मैंने कट लगाया बैक साइड का वो तकरीबन मैंने 3 से 3.5 इंच का लंबा रखा है, ठीक है। इससे ज़्यादा बड़ा कट नहीं रखा, बच्ची का गला आसानी के साथ उसको पहनाया जा सकेगा। अब यहाँ पे हमने अपने नेक जो है वो रेडी करने हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे, ठीक है, और इसी तरीके से वी शेप में सिलाई लगाते हुए इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। जिस तरह से हम कोई भी नेक रेडी करते हैं, आप चाहें तो इसमें बुकरम भी यूज़ कर सकते हैं या फिर पेपर पेस्टिंग भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यूज़ नहीं करती। कोई भी हार्ड चीज़ जो बच्चों को इरिटेट करे आप उसे गुरेज कीजिएगा, वो यूज़ मत कीजिएगा। तो इस तरीके से अब सिलाई लगा के हमने इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके इनको रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर ये बैक नेक और फ्रंट नेक जो है उसे रेडी करके आप लोगों को शो करवाती हूँ। तो जनाब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने अपना वी नेक जो था उसे अच्छे से रेडी कर लिया है। और यहाँ पे मैंने एक प्रेस के साथ लाइन भी क्रिएट कर ली है तिरछी, जो हम जिसके ऊपर हमने लेसेस वर्क करना है। लेसेस वर्क करने के लिए अब यहाँ पे ये जो लेस है मैंने इसे इस तरीके से रखना है और नेक के राउंड घुमाते हुए इसे सिलाई के साथ अटैच कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड की थी, ग्लू के साथ लगाना सिखाया था आप लोगों के, बट जब मैंने मोबाइल देखा तो वो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो सकी थी। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में जिसमें मैं गोटा वर्क करूँगी तो लास्ट में आपसे शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से लगाती हूँ। इस तरह से आप लोगों को भी आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने इस तरीके से लेसेस लगा के तो अपना जो योक का फ्रंट पार्ट है उसे कुछ इस तरह से रेडी कर लिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत ही नफासत और नीट जो है वो हमारा गोटा वर्क जो है इस योक के ऊपर हो चुका है। इस तरीके से आप इन स्टेप्स को गिन भी सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कितने गोटा के स्टेप्स लगाए हैं। अब ये जो हमारा प्लेटेड पार्ट था उसके ऊपर मैंने कुछ इस तरीके से प्लीट्स को ऐड कर लिया है। मैंने यहाँ पे धागा खींच के प्लीट्स ऐड किया। मैं हर फ्रॉक में यही यूज़ करती हूँ क्योंकि ये वाली गैदर्स ना बड़ी ज़्यादा प्यारी भी लगती हैं और अच्छी भी लगती हैं। तो अब आपने क्या करना है, अगर आप चाहें तो आप प्लीट्स हाथ की हेल्प से भी ऐड कर सकते हैं।
अब यहाँ पे हमारा जो प्लेटेड पार्ट है वो योक के साथ जुड़ चुका है। अब हम लेंगे अपना बैक पार्ट को इसके साथ रखेंगे और शोल्डर लाइन को एक दूसरे के साथ जोड़ लेंगे। यहाँ पे अब मैं आप लोगों को शोल्डर लाइन एक दूसरे के साथ अटैच करके फिर शो करवाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक नेक जो था वहाँ पे भी मैंने इसके कट को रेडी कर लिया। अब मैं इसका नेक भी रेडी कर लूँगी और शोल्डर लाइन को एक दूसरे के साथ जोड़ लूँगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने नेक जो था वो बैक वो भी रेडी कर लिया है और जो हमारे आर्म होल थे उसके ऊपर भी मैंने कुछ इस तरीके से गोटा लेसेस अटैच कर ली हैं। अच्छा, ये मैंने इस तरीके से अटैच की हैं कि ये अंदर की तरफ बिल्कुल भी बच्ची को चुभेंगी नहीं। अक्सर माओं को यही ख़तरा होता है कि ये ड्रेसेस बहुत प्यारे लगते हैं बट ये बच्चियों को इरिटेट करेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये नीचे से आप लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल एक कपड़ा ही है नीचे से, ठीक है। कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ मैंने अटैच नहीं की जो कि बच्ची को इरिटेट करे। अब फ्रॉक को हम साइड से स्टिच कर लेंगे और जो गोटा लेसेस हमने अपनी योक के ऊपर अटैच की हैं वही वाली सेम हमने दामन के नीचे भी अटैच कर लेनी है। तो यहाँ पे अटैच करके फिर आप लोगों को फाइनल लुक आप शो करवाऊंगी। अब यहाँ पे आ जाती है बारी ट्राउज़र की कटिंग की। अब ट्राउज़र की कटिंग कर लेते हैं। इस शलवार को आप बलून पैंट्स भी कह सकते हैं और इसके साथ इसे आप अफ़गानी शलवार भी कह सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 पीसेस ऑफ फैब्रिक के ले लिए हैं। फैब्रिक लेने के बाद अब यहाँ पे हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया जिस तरह से हम कोई भी शलवार या ट्राउज़र कट करने के लिए फ़ोल्ड करते हैं, ठीक है। फोल्ड करने के बाद अब यहाँ पे 2 इंच का हमने ऊपर से मार्जिन छोड़ा, 2 से 1.5 इंच, जिसमें इलास्टिक हमने इंसर्ट करनी है और उसके बाद जो क्रॉच है वो हमने निशान लगाया है तकरीबन 8 इंच पे और इस तरह से हमने 1.5 इंच पे कुछ इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इन निशानत के अकॉर्डिंग अब हम अपनी क्रॉच की कटिंग कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे आप लोग देख लें कुछ इस तरह से ये कट हो चुका है और नीचे से बिल्कुल थोड़ी सी हमने शेप दे देनी है क्योंकि हमने नीचे से ज़्यादा कटिंग नहीं करनी, हमने नीचे प्लीट साइड करनी है इस वजह से। तो यहाँ पे जो हमारे ट्राउज़र है वो कट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने अपनी शलवार की क्रॉच जो है एक दूसरे के साथ जोड़ ली है। जोड़ने के बाद अब हमने क्या करना है, बॉटम के नीचे प्लीट सेट करनी है और क्रॉच को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 2 जो स्ट्रैप्स हैं वो प्रेस की हेल्प से रेडी कर ली हैं, ठीक है। रेडी करने के बाद जो ट्राउज़र था, ट्राउज़र की मैंने क्रॉच भी एक दूसरे के साथ जोड़ ली और उसके बाद नीचे जो था वो मैंने इस तरह से हल्की हल्की चुन दे ली। आप चाहें तो इसको ज़्यादा खुला भी बना सकते हैं, ज़्यादा घेर वाली भी बना सकते हैं, लेकिन छोटी बच्चियों की ज़्यादा घेर वाली मत बनाइएगा। इस तरह से कम घेर वाली शलवार जो है वो बच्चियों के लिए कम्फर्टेबल भी रहती है। इस तरह से अब हमने इस पट्टी के अंदर अपनी शलवार के पांचे को रखना है कुछ इस तरह से और किनारे पे सिलाई लगा के इसको इसके साथ फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे इसके ऊपर वही वाली लेसेस यूज़ करेंगे जो कि हमने अपनी फ़्रॉक के ऊपर यूज़ की हैं। तो ये लीजिए जनाब, हमारी फ़्रॉक भी बन के रेडी हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पे हमारी फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक आप लोगों के सामने बहुत डिसेंट और बहुत ही प्यारी सी फ़्रॉक बन के रेडी हुई है और जो इसके साथ शलवार की लुक है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा, बैक साइड पे आप हुक अटैच कर लीजिएगा या फिर कोई बांधने वाली डोरी भी अटैच कर सकते हैं अगर आप लोग अपनी फ़्रॉक को ज़्यादा फैंसी लुक देना चाहती हैं। कुछ इस तरह से इसकी लुक है। और अब मैं आप लोगों को शो करवाती हूँ इसकी पैंट्स। तो ये देख सकते हैं आप, जो शलवार है वो कुछ इस तरह से दिखेगी, बहुत ज़्यादा खुली नहीं बनाई क्योंकि ये फ़्रॉक के नीचे थी। तो अगर आप चाहें तो इससे ज़्यादा खुली भी बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।